हर हर गंगे भक्तों, हम सभी जानते हैं कि गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर आई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा समय भी आया था जब पूरी की पूरी गंगा नदी इस पृथ्वी से गायब हो गई थी। एक क्रोधित ऋषि ने पूरी गंगा को एक ही घूंट में पी लिया था। आखिर कौन थे वे ऋषि और कैसे वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का पुनर्जन्म हुआ? चलिए जानते हैं आज की इस अद्भुत कथा में। कथा शुरू होती है राजा भगीरथ से, जो अपने पूर्वजों की राख को तारने के लिए माँ गंगा को धरती पर लेकर आए थे। शिव जी की जटाओं से छूटने के बाद गंगा जी प्रचंड वेग के साथ भगीरथ के रथ के पीछे चल रही थी। गंगा जी का अहंकार और वेग इतना अधिक था कि जो भी उनके मार्ग में आता वह तिनके की तरह बह जाता। रास्ते में जैनु ऋषि का शांत आश्रम था, जहाँ वे एकाग्र चित्त होकर यज्ञ और तपस्या कर रहे थे। गंगा जी ने अपने वेग के मद में ऋषि के आश्रम को जलमग्न कर दिया, उनके यज्ञ की सामग्री बहा दी और उनकी तपस्या में विघ्न डाल दिया। ऋषि जैमुनि ने जब अपनी आंखें खोली तो गंगा के इस उछल व्यवहार को देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी योग शक्ति का आवाहन किया और देखते ही देखते पूरी गंगा नदी को एक ही चुल्लू में भरकर आचमन कर लिया, अर्थात एक ही चुल्लू में भरकर पी लिया। क्षण भर में विशाल गंगा नदी लुप्त हो गई। राजा भगीरथ पीछे मुड़े तो वहाँ केवल सूखी जमीन थी। देवलोक में हाहाकार मच गया। भगीरथ ऋषि जैनु के चरणों में गिर पड़े। समस्त देवताओं और गंधर्वों ने ऋषि की स्तुति की और उनसे क्षमा मांगी। देवताओं ने कहा, हे ऋषिवर, गंगा का प्राकट्य लोक कल्याण के लिए हुआ है। यदि आप इन्हें मुक्त नहीं करेंगे तो सृष्टि का उद्धार कैसे होगा? ऋषि जैनु का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने गंगा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन अपने दाहिने कान के छिद्र से गंगा को पुनः बाहर निकाल दिया। चूंकि ऋषि जैनु के शरीर से निकलकर गंगा का पुनर्जन्म हुआ, इसलिए वे ऋषि की पुत्री कहलाई और उनका जाह्नवी नाम पड़ा। माना जाता है कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा का जल अमृत के समान हो जाता है। इस दिन स्नान करने से कुंडली के ग्रह दोष शांत होते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन दान करने से स्वर्ण दान के समान फल मिलता है। जो लोग मानसिक तनाव में हैं, उन्हें आज के दिन गंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। भक्तों, माँ गंगा का यह पुनर्जन्म हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। कमेंट में अपनी मनोकामना के साथ जय माँ जाह्नवी जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।